हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू ऑफिशियल सेल्फ स्टडी। इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी या केवीएस कोई भी होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो उसमें एक बात, इसमें ओबीसी एनसीएल को लेकर सारी बात की गई है, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि अगर कोई बच्चे बहुत परेशान हैं कि उनके पास अगर नहीं है तो क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि प्रोवाइड्स अ डिटेल एनालिसिस, इसमें सब कुछ दिया गया, ठीक है। अगर क्या होता है, वेयर अ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस अ वैलिड ओबीसी एनसीएल, अगर कोई बच्चा वैलिड ओबीसी एनसीएल नहीं दे पाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिचुएशन क्या बनती है, तो पहली सिचुएशन, फेलर टू प्रोड्यूस ओबीसी एनसीएल इफ़ अ कैंडिडेट मार्क्स देमसेल्फ एज ओबीसी एनसीएल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन भरते समय, फॉर्म भरते समय आपने अगर अपने आप को ओबीसी एनसीएल भरा है बट कांट प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। अगर आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट डीबी में नहीं दे पाते हैं तब कौन कौन से रूल यहाँ पे लागू होते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला एक रूल फॉलो होता है नॉन डिसक्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर कोई बच्चा ओबीसी एनसीएल नहीं दे पाता है तो वहीं से तुरंत उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। अगला स्टेप क्या होगा, कैटेगरी शिफ्ट, ठीक है। दूसरा रूल कैटेगरी शिफ्ट, अगर कोई बच्चा ओबीसी एनसीएल नहीं दे पाता है तो उसको क्या होगा, कैटेगरी शिफ्टिंग होगा। आपने सुना होगा कि ओबीसी एससी एसटी एसटी का बच्चा जनरल में यूआर में सिलेक्ट होता है, तो वो ऐसे ही होता है, कैटेगरी शिफ्ट की जाती है, ठीक है। द कैंडिडेट स्टेटस शिफ्टेड फ्रॉम ओबीसी एनसीएल टू यूआर यानी अनरिजर्व, ठीक है। अगर आप ओबीसी एनसीएल नहीं दे पाते तो आपका कैटेगरी शिफ्ट होगा। इसके अलावा क्या होगा, अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देखिए, मेरिट रिक्रूटमेंट टू बी सिलेक्टेड दैट द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर टोटल मार्क्स रिटेन प्लस इंटरव्यू इक्वल टू और हायर देन यूआर कैटेगरी फाइनल कट ऑफ। मान लीजिए अगर प्री में आप अगर ओबीसी से सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और मेंस में आप यूआर में सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन प्री में आप क्या हुआ, आपको ओबीसी का फ़ायदा ले चुके हैं ना, तो आपको ओबीसी एनसीएल देना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका क्या हो सकता है, डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है। अदरवाइज़ क्या होना चाहिए, रिटेन प्लस इंटरव्यू, यानी जहाँ रिटेन और इंटरव्यू है तो आपको यूआर की कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा इसेंशियल कंडीशंस फॉर यूआर कन्वर्जन, यानी ओबीसी एनसीएल से अगर आपको कैटेगरी शिफ्ट किया है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अनिवार्य हैं। यूआर सेट इफ़ दे मीट द जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको यूआर के क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट फॉर द यूआर, रिटेन स्कोर मस्ट क्लियर द यूआर कट ऑफ, आप यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हों। सेकेंड है, आप मस्ट बी अंडर 30 ईयर्स एज ऑफ 4/12/2025, ठीक है। फीमेल के लिए क्या है, 40, अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा साल की है और आप मेल हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, यूआर के जो कंडीशंस हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है सीटेट मस्ट हैव स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स 60% इन सीटेट पेपर, ठीक है। देखिए यूआर को की जो सीटेट का पासिंग मार्क कितना है, 90 यानी 60% है। अगर आप सीटेट में ही 85 नंबर पाके अगर ओबीसी हैं तो आप वहाँ से अगर फ़ायदा ले चुके हैं, तो अगर आप यहाँ पे भी सिलेक्ट होते हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। आपको 60% के इसमें सीटेट में होना चाहिए था। एज आपकी 30 से, मेल की 30 से कम, फीमेल की 40 से कम होनी चाहिए थी, और क्या होना चाहिए था, यूआर की कट ऑफ को क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं तब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कैसे कब आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ यूटिलाइज एज रिलैक्सेशन, यानी अब अगर कोई मेल है, इसकी एज 32 है एंड फेल्स टू प्रोवाइड द ओबीसी एनसीएल, अगर कोई पुरुष है उसकी एज 32 साल है यानी 30 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको वो सर्टिफिकेट अगर नहीं दे पाता है, दियर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड
एज दे नो लॉन्गर मीट द एज क्राइटेरिया फॉर द यूआर सीट। तो यूआर में कन्वर्जन के लिए आपको तीन चीज़ें बताई थी, एज, कट ऑफ और क्या था, सीटेड। सीटेड में 90 नंबर आपका होना चाहिए था। अगर आप तीनों फुलफ़िल करते हैं तो आपको क्या किया, कैटेगरी शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर क्या होगा, रद्द नहीं होगा, यानी आगे आपको पूरी प्रक्रिया में भाग लेने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदी में यहाँ पे दिखा दिया है, जिनको दिक्कत हो तो यहाँ से और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, ओबीसी एनसीएल में चयन संभव है, हाँ संभव है। यदि आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाते तो आपकी उम्मीदवारी रद्द नहीं होती। केबीएस आपकी श्रेणी को ओबीसी से यूआर कर देगा डीबी में ही। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। इसके बाद सामान्य श्रेणी में चयन की अनिवार्यता क्या क्या चाहिए यूआर में सिलेक्ट होने के लिए, कट ऑफ अंक यूआर कैटेगरी से ज़्यादा होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एज लिमिट आपकी मेल है तो 30 साल और फीमेल है तो आपको 40 साल से कम की होनी चाहिए। ठीक है, और अन्य रियायत नहीं, आपको आवेदन के किसी भी चरण में जैसे सीटेट अंक या अनुभव में ओबीसी वाली छूट ना ली हो। यानी ओबीसी में अगर ओबीसी हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए था। इसके बाद एज को लेके हिंदी में दे दिया है, अगर कोई व्यक्ति एज 30 साल से अधिक है तो लाभ लिया है उसने एज का, तो सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में आपका यूआर में नहीं गिना सकता और आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा सजेशन क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं। निष्कर्ष हो जाओ, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इंटरव्यू से पहले नया बनवा लें। ठीक है, यदि आप पात्रता खो चुके हैं तो अपनी तैयारी इतनी मजबूत रखें कि आप यूआर कट ऑफ को पार कर सकें, है ना। आपका इतना नंबर होना चाहिए, आप यूआर को ही क्लियर कर जाए तो आपको ओबीसी एनसीएल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी है तो आप तुरंत क्या करेंगे, मामूली त्रुटि है तब भी आप क्या करेंगे, एफिडेविट बनवा के रखेंगे। तो ये कैटेगरी को लेके जितना भी डर था, मुझे लगता है यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे वीडियो को प्यार देते रहिए, आप सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया इस चैनल को। तो अगर आप जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो भी आपके डाउट हैं आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, तो बाकी जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।